इस बालक की जन्म तिथि है 31 जुलाई 1996। जन्म का समय है रात्रि में 10:37। जन्म स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेतादुषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह भ्रातृभावेपि तदिशः सुतगेह के पंचमेशो गतो तूरे वित्ते दैत्य गुरुर्यदा रोगे च सिंहिका सूनु भाग्ये देव गुरुर्यदा लाभे चैव सुधानाथ द्वादशे भानुजो ध्वज। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश तृतीय भाव में स्थित हैं, उसका स्वामी पंचम भाव में स्थित है, पंचमेश चतुर्थ भाव में स्थित हैं, वित्त स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं, रोग स्थान पर राहु और भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। द्वादश भाव में भानुपुत्र शनिश्चर और केतु स्थित हैं। योगम चामी कर्म प्रोक्तम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में चामीकर और पास नामक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। बालोयम पूर्वजन्मनि वैश्यगेहे समुत्पन्नो व्यापारम मध्यमम कुले भूम्या रामादिगेहास्त्र संपन्नो जायते तदा पक्ष भ्रातृ सुखम तस्मिन् चाग्रजा संततिर्स्वयं स्वच्छंदश्चाग्रही किंचित प्रचंडो दंडतायुतः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। इसके कुल में मध्यम व्यापार होता था, भूमि बाग गृह इत्यादि से संपन्न रहा, 2 भाइयों से युक्त रहा, माता पिता की अंतिम संतान था, बड़ा ही स्वच्छंद और दुराग्रही जिद्दी स्वभाव का था और बहुत उद्दंड स्वभाव का था। विद्योपाधिम लभेत मध्यम, विद्या की मध्यम उपाधि को प्राप्त किया और युवावस्था में पिता के साथ मिल करके पैतृक उद्योग करने लगा। पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया। तथास्तु क्षय रोगेन पितु शोकम तदांतरे, किंतु युवावस्था में असमय में ही क्षय रोग होने से पिता की मृत्यु हो गई। स्वाधिकारे कृतोद्योग छलेन विविधम धनम, पिता की मृत्यु के पश्चात यह बालक छल पूर्वक पिता के समस्त उद्योग को अपने अधिकार में कर लिया और छल पूर्वक धनोपार्जन करने लगा। गुप्त तो हरणम धनम भ्रातृ संगे छलम कुर्यात, अपने भाइयों के साथ इसने छल किया और गुप्त रूप से बहुत धन हरण किया। ऐसा बार बार किया। पृथकदायम प्रकुर्वीत नवगेहादि निर्मकः, बहुत धन संचित करने के पश्चात अलग गृह का निर्माण किया, अलग व्यवसाय चलाया, नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया और बहुत धनीमानी हो गया। दाने यज्ञे रतश्चैव दर्शने साधु तुल्यकः, प्रौढ़ावस्था आने पर दान यज्ञ में प्रीति किया और देखने में साधु तुल्य रहा, किंतु स्वार्थी प्रकृति का बहुत रहा और विलासिता और व्यसन में प्रीति करता रहा। इस प्रकार हे शुक्र जी, घोर पाप को संपन्न करते हुए और अंत में कुछ शुभ कार्यों को संपन्न करते हुए यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। श्रावण मासे तमे पक्षे द्वितीयायाम च सौम्यके धनिष्ठाभे रामपादे मेख लग्नोदये कवे। इस समय इस बालक का जन्म श्रावण महीना कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि बुधवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मेष लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः नातिस्थूलो न क्षीणोपि समपुष्ट कलेवरः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, न तो बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो। मुखम पद्मदलाकारम सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम। मुख कमल दल के सदृश हों, सुंदर नेत्र हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, कपोल सम्मांसल हों, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो,
सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़ यत्रुर्हनुर्दृढ़, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, इस प्रकार यथा योग्य शरीर का बालक होए। दंतम रोग युतम किंचित बालेपि यौवने कवे, आमोदर यकृत दोषम पाचनम दुर्बलम तथा पांडुरोगम कदा कस्मिन् दुर्घटनादिकं भयम प्रथमे रामवर्षेपि खष्ठे चैवाष्टमे ग्रहे द्वादशे तिथिवर्षे च धृत्योर्ध्वं भूमियुग्मतः कष्टम तापम महाप्राज्ञ भयागंतुक तापकम। हे शुक्र जी, यह बालक दांत के रोग से कुछ ग्रसित हो और बाल्यावस्था और युवावस्था में पेट का विकार, यकृतजन्य विकार और पाचन क्रिया की दुर्बलता से कष्टित हो। इसके अतिरिक्त कभी कभी पांडु रोग अर्थात पीलिया से भी पीड़ित होने का योग है और कभी दुर्घटनाग्रस्त हो, चोट चपेट लगे। बाल्यावस्था में 1, 3, 6, 8, 9, 12 और 15 वर्ष की अवस्था में कष्टित हो। कौमारावस्था में 18 से लेकर 21 वर्ष की अवस्था में कष्टित होने का योग है। इन वर्षों में इस बालक को भी कष्ट प्राप्त हो और इसके माता पिता स्वजनों को भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। पितुस्तु विविधम क्लेशम, पिता को विशेष कष्ट प्राप्त होने का योग है। पद भीतिश्च संभवम, पिता जिस कार्य क्षेत्र में हो उस पद में पिता को भय प्राप्त होने का योग है। तथास्तु यत्न तो मोदम बाधा शांतिश्च जायते, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा हो और बाधा शांत हो। मेधावी वाक् पटुर्बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः गुणग्राही दयालुश्च स्वजनादर कारकः। यद्यपि यह बालक बड़ा मेधावी हो, बोलने में चतुर हो, कर्मण्य हो और गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, स्वजनों का आदर करे, परंतु कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी हो, जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न होता रहे। स्वभावम चंचलश्चादौ गंभीरो यौवने भवेत्, बाल्यावस्था में बड़ा चंचल हो किंतु युवावस्था आने पर धीरे धीरे गंभीरता प्राप्त करे। स्वकार्य साधकश्चैव सूक्ष्म प्रज्ञाति तार्किकः, अपना कार्य साधन करने में निपुण हो, कुछ सूक्ष्म बुद्धि का और बहुत तर्क करने वाला होए। खष्ठेशो पंचमे गेहे स्वाध्याये बाधकम बलम, पंचमे गुरु दृष्टिया ही बहुश्रमतोपचारतः विद्योपाधिम लभेद बालः बाहुयुग्मांतरम यदा योग्यतास्नातकम लाभम प्रबंधनादि शास्त्रकम ज्ञानम कुर्याद विलंबेन। हे शुक्र जी, खष्ठेश पंचम भाव में है, अतः पढ़ाई में भी कुछ बाधा कारक योग है। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है, अतः यह बालक बहुत श्रम करे तब इसको विद्या का लाभ प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे और इसके पश्चात प्रबंधन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। इस प्रकार युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था होने के बाद यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, प्रबंधन के क्षेत्र में यह पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, विविध प्रकार की उन्नति करे। दंतोर्ध्वम मुनि रामांतम पदोत्थानम गृहोन्नतिम, युवावस्था में 32 से 37 वर्ष की अवस्था में पद में उत्थान हो, गृह की उन्नति हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। कर्मे सह द्वादशे गेहे केतुस्तत्र शुभो न तु चादौ तु बाधकम विविधम श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः। यद्यपि प्रारंभ में बाधा प्राप्त हो, कोई स्थिर पद वेतन प्राप्त होने में बाधाएं उपस्थित हों, बार बार श्रम का विघ्न हो, बालक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो, शत्रु और रोग से पीड़ित हो, प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधाएं शांत हों और इसको स्थिर और राजकीय पद वेतन की प्राप्ति का योग बने। पद मान लभे नूनम भाग्य वृद्धिर दिने दिने, इस प्रकार पद और मान का लाभ प्राप्त करे और प्रायश्चित्त के द्वारा इसका विशेष भाग्योदय का योग बने। सहजे भूमि सुतो वाच्यम गुरु दृष्टिस्तथोपरि चाग्रजयिका सुखम योगम पश्चात सोत्पत्तिकम अपि। सहज भाव में भूमि पुत्र मंगल स्थित हैं, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, अतः अपने से बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त हो और उसके पश्चात ही अपना जन्म हो। भ्रातृ सौख्येपि बाधा स्यात्, और कोई भाई का सुख न प्राप्त हो। पैतृकैश्वर्यकम विविधम कृष्याराम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करे। जनकश्च नृपान्वये रक्षा भागे रतश्चैव वायुयाने निरीक्षणे पदमान लभे नूनम, अपने पिताजी नृप गृह में रक्षा के कार्य में अथवा वायुयान के निरीक्षण के कार्य में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें। यद्यपि पिता के पद में बीच बीच में बाधाएं उपस्थित होती रहें, कभी पिता के पद में भय प्राप्त हो, कभी नृप कोप, कभी अभियोग आदि से कष्ट प्राप्त हो, किंतु सुयत्न से रक्षा होती रहे और पिता को पद का लाभ प्राप्त होता रहे।
मात्र पितृ सुखम योगम खबेदोर्ध्वम च संभवम। इस बालक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त हो। पितृव्यम चाधिकम सौख्यम बाण संख्यांतरम यदा पितु स्वसा सुखे बाधा यदि जाता न जीविता। पिता के भाई अधिक संख्या में हों, पिता को 5 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु पिता के बहन के सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। मातुले सिंहिका सूनु सनिदृष्टि तथोपरि मातुलम वेदकम सौख्यम मातु स्वसा सुखे कबे बाधा च विविधा दृष्टिर यदि जाता न जीविता। मातुल भाव में राहु स्थित हैं, अतः इस बालक को 4 मामा का सुख प्राप्त हो, किंतु मौसी का सुख न प्राप्त हो। अगर दैव योगवश कोई मौसी पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। भौमस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते कवे रामवर्षांतरम यावत् शुभाशुभम द्वयम फलम। मंगल की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों। चाग्रे राहु दशा मध्य भूमि युग्मांतरम यदा कष्टम तापम महाप्राज्ञे स्वास्थ्य बाधा संभव। इसके पश्चात राहु की दशा चले, जो 21 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह कष्टकारक है, इसमें स्वास्थ्य बाधित हो। यद्यपि इस दशा में अनेक मंगल कार्य हों, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, अपनी विद्या वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, बहनों का विवाह हो, पिता के उद्योग में कुछ बाधाएं प्राप्त हों, यत्नपूर्वक रक्षा हो। चाग्रे गुरु दशांतरे विद्यापूर्णम स्वहस्तेन वित्तार्जनम प्रदर्शनम। आगे बृहस्पति की दशा आने पर इस बालक की विद्या पूर्ण हो, यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रायश्चित्त करने से इसको स्थिर पद वेतन का लाभ प्राप्त हो और विशेष भाग्योदय हो। इस प्रकार युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसको दक्षिण अथवा नैऋत्य कोण में पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी इयम, सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो। पत्नी के 2 या 2 से अधिक भाई हों, 1 अथवा 2 बहन हो। मुन युग में खरामांतम प्रजा सौख्यम पदोन्नतिम। इसके पश्चात संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 1 पुत्र और 1 अथवा 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में और पुनः 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति और महान सुख प्राप्त करने का योग है। गृहवाहन सौख्यंच चाधिकार विवर्धनम। उस समय गृहवाहन का सुख प्राप्त हो और अधिकार की वृद्धि हो। एवं तु मुनि रामांतम गुरोश्चेयुदशांतरे। इस प्रकार 37 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा चले, इसमें सुख और मोद की प्राप्ति हो, किंतु इस दशा के अंतिम चरण में माता का शोक होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्। जो पूर्व में बाधाएं बताई गई हैं उसका प्रायश्चित्त करने पर बाधाओं से निवृत्ति हो और विशेष भाग्योदय का योग बने। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजन च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र, जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और आयु रक्षा कारक पूर्व पाप नाशक दिव्य मंत्र का 27,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। ग्रह योगानुसार 37 वर्ष की अवस्था से लेकर के 56 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा में विशेष उन्नति हो, सहसा धन की प्राप्ति हो, उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो और समस्त भौतिक सुखों का मोद हो। इसके पश्चात बुध की दशा में जो 73 वर्ष की अवस्था तक रहे, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले। दशांते चायु संभयम। दशा के अंतिम काल में आयु भय हो। लंघे तूरिपु सप्तांतम निधनम जायते ध्रुवम। ग्रह योगानुसार 73 वर्ष की अवस्था को यत्नपूर्वक पार करने पर आगे 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजीवन से जनिता कर्म योगतः। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार।
इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।